शादी के लड्डू के बारे में बात की जाती है कि जो इसे खाए वो भी पछताता है और जो ना खाए वो भी पछताता है। और इसी तरह अगर हम आर्टिकल्स की बात करें कि जैसे एक स्टूडेंट ऑडिट फर्म में जाता है और सीज़न स्टार्ट होता है तो उसकी एक्साइटमेंट भी देखने वाली होती है। ख़ास तौर पे अगर हम ऑडिट फर्म की बात करें और ऑडिट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो अपने सीनियर से क्वेश्चंस कर रहा होता है कि सर मुझे कौन से क्लाइंट पे भेजा जाएगा, क्या आप मुझे अपने मैनेजर को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, और आपका कौन सा पहला ऑडिट था, अगर मैं पहले क्लाइंट पे जाऊं तो वहाँ पे मैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होंगी मेरे लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। किस तरह से ऑडिट का पहला सीज़न उसके लिए रहता है, इसी तरह टैक्सेशन का सीज़न है या बाकी डिपार्टमेंट्स है, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। बट उस टाइम एक्साइटमेंट देखने वाली होती है क्योंकि नया नया एक्सपीरियंस होता है। तो बंदा कहता है यार क्या ही बात होगी, मैं ऑडिट कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का जाके। ख़ास तौर पर अगर ऑडिट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आखिरकार चाहे उसको सीनियर जो है वो रिकमेंड कर दें, मोस्टली किसी भी ऑडिट फर्म में जो मोस्ट सीनियर या जॉब इंचार्ज होता है ना, वो रिकमेंडेशन दे रहा होता है कि सर इस टीम को मेरे साथ भेज दें, इस बच्चे को भेज दें, और उसकी जो एलोकेशन है वो मैनेजर जो है उसकी एलोकेशन कर देते होते हैं, राइट। जब वो किसी क्लाइंट पे चला जाता है तो वहाँ पे उसको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं कि आप ये करें, आप ये करें। पहला जो उसका क्लाइंट है, जिस तरह वो साथ साथ चलता रहता है ना, जब वर्क का बर्डन आता है और उसकी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि वो स्टार्ट में तो कोई बंदा स्टडीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेके नहीं चलता, और यही वजह बनती है कि बंदे को सेटबैक्स भी होते हैं। तो उस टाइम तो उसे पता नहीं चल रहा होता, वो कहता है जी चलें ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग कर रहा हूँ। बट एट द एंड होता है इस तरह के, जब दूसरा क्लाइंट उसके पास आता है ना, उसको पता चलता है कि यार ओए होए ये तो काम ख़राब हो गया। मैं सुबह यहाँ पे 9:30 बजे 9 बजे आ रहा हूँ और फिर रात को 11 बजे 10 बजे 12 बजे जा रहा हूँ, और फिर बाज़ों का तो ऐसा हो रहा है कि वीकेंड्स भी ऑन हो रहे हैं और मुझे अपना रिव्यू करवाने फर्म में भी जाना पड़ रहा है। मैनेजर जो हैं वो कभी क्लाइंट पे आते हैं, कभी क्लाइंट से आपको बुलाते हैं कि आएँ और अपना रिव्यू करवा के जाएँ। तो ये तो बड़ी हेक्टिक सी सिचुएशन बन जाती है। और इस डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे ऑडिट की बात की जाए तो ऐसा हो रहा होता है कि बाज़ औक़ात आप लेट नाइट घर जाते हो, ये लगातार की बात हो रही है, और आपके जो घर वालों से ज़्यादा मुलाकात है वो भी इतनी नहीं हो रही होती, क्योंकि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ही जाना होता है, फिर आपने लेट आना होता है। तो इस तरह से जो है ना ऑडिट सीज़न आपका गुजरता है। फिर आपको छुट्टियाँ भी नहीं होती क्योंकि जो सीनियर्स हैं उन्होंने तो एग्ज़ाम लीव्स पे जाना होता है। फिर वो सारा बर्डन जो क्लाइंट का है ना, वो उन स्टूडेंट्स पे आता है जिनको छुट्टियाँ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट जॉब इंचार्ज ने चले जाना है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जानी है। और आप इस एक्सपीरियंस से ज़िंदगी में पहली बार गुजर रहे हो कि किस तरह से आपने उस क्लाइंट को डील करना है और अपने मैनेजर्स को के जो पॉइंट है वो रिजॉल्व करवाने हैं, राइट। ये बहुत ही अजीब और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। इसमें वो कहते हैं ना कि बेइज्जती का एलिमेंट कह लें कि उसमें जो है ना आप सीखने का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और आपकी अच्छी खासी जो है ना क्लास भी होती है कि भाई आप पीछे क्या करते रहे हो। इस तरह के कमेंट्स भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो फिर आपको एहसास होता है कि भाई ये लड्डू खा के ना तो मैं पछता ही रहा हूँ। तो ये तो सीन हो गया ऑडिट डिपार्टमेंट का कि इसमें किस तरह से आपका टाइम गुजर रहा होता है। और फिर आपका जब ऑफ सीज़न होता है तो तब आप रिलैक्स होते हो, बल्कि आपको असाइनमेंट्स भी भेज दिया जाता है। हाँ, जब दूसरा ऑडिट सीज़न स्टार्ट होता है तो माशाल्लाह आप तब सेमी सीनियर बन गए होते हो, तो तब आपकी जो उकताहट का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और आप हेक्टिक महसूस कर रहे हो। तो ये ऑडिट डिपार्टमेंट की बात हो गई। और अगर टैक्सेशन की बात कर ली जाए तो टैक्सेशन में क्योंकि आपने ज़्यादा क्लाइंट से मूव नहीं करना होता, आप ऑडिट फर्म के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ही रहते हो, तो वहाँ पर आपकी जो जब टैक्सेशन सीज़न स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा लेट सीटिंग्स होती हैं, राइट। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी हेक्टिक सिचुएशन होती है। सबसे बड़ा प्रेशर तब होता है कि देखें आपके जो मैनेजर्स हैं वो भी बैठे हैं, सीनियर मैनेजर्स भी बैठे हैं, डायरेक्टर्स भी बैठे हैं, और ये नहीं कि ज़्यादा लेट सीटिंग नहीं हो रही, बहुत अच्छी खासी लेट सीटिंग्स बाज़ ऑडिट फर्म में टैक्सेशन डिपार्टमेंट में होती है। हाँ, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी लेट सीटिंग का एलिमेंट होता है, बट कम होता है और आप उसको मैनेज कर लेते हो। ख़ास तौर पे ऑडिट डिपार्टमेंट और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आपकी अच्छी खासी लेट सीटिंग्स होती हैं। अगर इसको हम ज़रा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देख लें, क्योंकि वहाँ पे भी आपका पहला ही एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पे आपको इतनी हेक्टिक सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर होता है, 9 to 5 जॉब होती है। हाँ, जब आपने मंथली क्लोजिंग करनी हो या सेमी एनुअली क्लोजिंग करनी हो या ऑडिट टीम में आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना, तो तब आपकी लेट सीटिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि आपने ऑडिटर्स को डील भी करना होता है। तो ये कुछ पहला एक्सपीरियंस होता है जी ऑडिट डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। ये वो शादी का लड्डू है जो कि आप खाएंगे और बाद में आप बहुत हेक्टिक सिचुएशन में महसूस कर रहे होंगे कि यार ये जो है ना जितनी जल्दी हो सके हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट हों और हम इस फर्म से जाएं।
ठीक है, और अपनी जॉब के लिए आगे कहीं अप्लाई करें। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस चल रहा होता है और आपको ये देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपना ये ऑडिट सीजन जो है जैसे स्टार्ट होता है या टैक्स सीजन स्टार्ट होता है, तो किस तरह से अपनी स्टडीज़ को, अपनी प्लानिंग को लेके चलना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।